एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। और आपका जो एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं। बस लास्ट के आपके 2 एग्ज़ाम बचे हैं। कल शायद में भी संस्कृत का है और 2 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है और लास्ट है आपका एसएसटी का पेपर। तो हिंदी तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट कुछ उसकी स्ट्रैटेजी है जो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कि हिंदी के पेपर को हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ऑलरेडी आप पढ़ रहे होंगे, आपके क्लास में भी मैम वगैरह ने सिलेबस कंप्लीट कराया होगा या ऑनलाइन जैसे भी आप पढ़ रहे होंगे, बट कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारी हिंदी है उसकी विंटेज मार्किंग कितनी है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा हिंदी सेम जैसे ग्रामर में है ऐसे ही इसमें पोर्शन होते हैं। सबसे पहला पोर्शन होता है आपका रीडर का। किसका पोर्शन होता है? रीडर का, जिसको हम पैसेज कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है आपका ग्रामर का, और एक होता है आपका लिटरेचर, और दूसरा होता है आपका राइटिंग। अब इनके मार्क्स देख लेते हैं। ये आपका आता है 14 मार्क्स का, ये आता है आपका 20 मार्क्स का अनदर। उसके बाद आपका राइटिंग और लिटरेचर है। राइटिंग है 20 मार्क्स का और लिटरेचर है आपका 30 मार्क्स का। ये हो गया आपका मार्क्स का वेंटेज कि आपका कौन सा पोर्शन किस मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर अप्लाई क्या करना है कि हमें किन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। फर्स्टली जो आपका आंसर्स पैसेज है, आंसर्स पैसेज बहुत बेसिक सी चीज़ें होती है और बहुत इजी भी होती है। इजी इन सेंस मतलब ये मैं नहीं बोलूँगी कि वर्ड एक बहुत इजी होता है। वर्ड एक तो ओबियसली बात है, 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो थोड़ा टफ ही आएगा, बट मतलब करना उसको बहुत सिंपल होता है। तो आपको करना इजी पड़े उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डेली अभी आपके पास 2 दिन है तो 2-3 आंसर्स पे से आप क्या करो, जल्दी जल्दी रीड करके उनकी जो एमसीक्यूज है उनको सोल्व करने की कोशिश करो। इससे आपकी एक स्पीड बनेगी। अगेन उसके पास आते हैं ग्रामर। ग्रामर देखो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है आपका। इंग्लिश ग्रामर में भी मैंने सेम चीज बोली थी और यहाँ भी मैं सेम चीज बोलूंगी कि ग्रामर जो है वो आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। अगेन उसके बाद आता है राइटिंग। राइटिंग में जो आपकी मेन चीज है वो है आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट बेटा ये बात होती है कि सीबीएसई हमें हर बार ये चीज बताती है कि अगर आपको कुछ भी ना आता हो ना, अगर आप फॉर्मेट बना के आए हो आपके राइटिंग पोर्शन में, तो आपको फॉर्मेट का भी 1 मार्क्स मिलता है। फिर आते हैं हम लिटरेचर पे, 1 बाय 1 इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पैसेज का। पैसेज का और कोई ट्रिक नहीं है। पैसेज का ये ट्रिक है कि डेली आप रीड करो, कम से कम डेली रीड 2 और 3 पैसेज। डेली कम से कम 2 या 3 पैसेज आप रीड करो और उसके एमसीक्यू निकालो। ठीक है, ये आपके लिए एक ही तरीका है जिससे आप पैसेज को इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ग्रामर में। ग्रामर में हमारा क्या क्या हमें करना चाहिए। ग्रामर में देखो बेसिकली ये ग्रामर बेटा इंग्लिश की ग्रामर नहीं है। इंग्लिश की ग्रामर थोड़ी सी इजी होती है, बट ये हिंदी ग्रामर है और इसका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी आपके क्लास टीचर ने, आप जहाँ भी ट्यूशन पढ़ते होंगे या ऑनलाइन पढ़ते होंगे वहां से आपको पता चल गया होगा। फिर आते हैं हम राइटिंग स्किल पे। देखो राइटिंग में जो सबसे पहले होता है, राइटिंग में सबसे पहले आता है आपका विज्ञापन लेखन। ऑप्शन में आता है ऐसे विज्ञापन लेखन और या फिर अथवा में आता है। और ये जो विज्ञापन लेखन है ना, ये 4 मार्क्स का आता है आपका। विज्ञापन लेखन जो है आपका 4 मार्क्स का आता है। और अथवा में आता है आपका संदेश लेखन, संदेशन लेखन। अथवा में आता है आपका संदेशन लेखन। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन दोनों में से हमें किसको ज्यादा प्रीफरेंस देनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से विज्ञापन लेखन को देनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी बच्चे मेरे पास भी पढ़ते हैं तो मैं उनसे भी एनालाइज करके पूछती हूँ कि आपको इन दोनों में से कौन सा इजी पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू द मेरे सारे बच्चों के वो भी यही बोलते हैं कि विज्ञापन लेखन जो है वो ज़्यादा इजी पड़ता है। और मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि विज्ञापन लेखन थोड़ा सा इजी होता है कंपेयरिंग टू संदेशन लेखन। तो आप इसको ज़्यादा वो करो, मतलब इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करो। उसके बाद आता है आपका 5 मार्क्स का ईमेल लेखन। 5 मार्क्स का आता है आपका ईमेल लेखन। ईमेल लेखन आपका 5 मार्क्स का होता है। इसमें जो मेन चीज होती है वो होती है आपकी फॉर्मेट। अगर आपका फॉर्मेट अच्छा है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से याद किया है, अंदर की थ्योरी आप लिख पाओगे। मेन चीज है इसमें फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट अच्छे से लिखा है तो आपको 1 मार्क्स वैसे भी मिल जाना है। तो फॉर्मेट अच्छे से याद रखना। उसके बाद आता है आपका 6 नंबर में, 6 मार्क्स का आता है आपका अनुच्छेद लेखन। 6 नंबर का आता है आपका अनुच्छेद लेखन। देखो बेटा अनुच्छेद लेखन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद लेखन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये स्कोरिंग है और अच्छा भी है। उसके बाद आता है आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन आपका 5 नंबर का आता है, जिसमें आपका औपचारिक भी आ सकता है और अनौपचारिक भी आ सकता है। ये आपका आता है
5 मार्क्स का। ये बात हुई हमारी यहाँ तक पैसेज, ग्रामर और राइटिंग तक। अब चलते हैं हम आपके लिटरेचर में। लिटरेचर में आपके 2 कोर्स हैं, एक है आपका कोर्स ए और एक है आपका कोर्स बी। कोर्स ए में है आपका क्षितिज और कृतिका। अब देखो ये जो क्षितिज है ना, ये आपको बात कोई नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि जो क्षितिज है उससे आपके आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और ये जो आपका कृतिका है, कृतिका से आते हैं आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस करो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की क्षितिज से, और कृतिका से करो आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। और ये दोनों ही टाइप होते हैं आपके कोर्स ए के, क्षितिज और कृतिका। कोर्स बी में आता है आपका स्पर्श और संचयन। कोर्स बी में आता है आपका स्पर्श और आपका संचयन। अगेन स्पर्श से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं और संचयन से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं। आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें 2 दिन के अंदर अपने हिंदी की प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज और बेटा आपके लिए कि अभी तक हमने जितने भी सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं, मैथ हुआ, साइंस हुआ, इन सब में क्या था कि इन सब में आपको एग्जैक्ट वर्ड्स का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन करना था। बट हिंदी, एसएसटी और जितने भी आपके बाकी सब्जेक्ट बचे हैं वो आपको स्कोरिंग करा सकते हैं, आपकी परसेंटेज बनवाने में मदद कर सकते हैं। तो आपको इन पे ज़्यादा फोकस करना है और सीट अच्छे से भर के आनी है, क्लियरली वर्ड्स लिखने, स्पेलिंग में बिल्कुल मिस्टेक मत करना। थोड़ी बहुत होगी तो चलेगा, क्योंकि हिंदी में कोई भी एग्जैक्ट नहीं लिख पाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, थोड़ी बहुत होगी चलेगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मिस्टेक करोगे तो वहाँ पर कवरिंग हो जाएगी और आपके मार्क्स कट जाएंगे। फॉर्मेट अच्छे से बना के आना, फॉर्मेट याद करना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।